रखना, केवल पूजा पाठ भजन कीर्तन एक दिखावा है और कुछ नहीं। हमने क्या कहा? जब भी किसी से भी डरना हो तो पाप करने से डरो, कहा ना। हमने अन्य लोगों को जानकारी दिया, क्यों कर अपने के लिए मर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे टांग पसार के। लेकिन अगर उसी के पीछे टिप्पणी किया जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको परखा जाए, तो जो काम ये गृहस्थी लोग और जिनको समझा रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, मोह माया है, वो खुद ही फंसे हैं। देखो ना, उनसे पूछो ये जो काम कर रहे हो इससे क्या मिलवे? तो मुक्ति। तो मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो? नाम को पकड़ के बैठे हैं, तो उससे क्या मिलवे? ईश्वर खुश हो जावे क्या? केवल नाम से ईश्वर खुश हो जावे? तब तो हम भी उसी में शामिल हो जावे। मैं भी आ रहा हूँ, जगह को खाली करके रखना। कितनी चाटुताकार हो, मतलब भोली भाली जनता को फंसाने और साजिश भयंकर। बड़े कमाल की बात है। लोग भी तो उसी के रसिकड़ हैं, और अगर मैं ज़्यादा विस्तार कर दूं तो ना जाने कितने चातुताकार फ़ोन करके हमें खैरियत पूछवे, उल्टा फुल्टा टिप्पणी करवे। इसने तो कभी भी किसी के बारे में टिप्पणी नहीं किया। देखो, केवल उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। हमने क्या कहा? पाप का घर झूठ, कहा ना। पाप का घर झूठ, झूठ बोलना ही पाप है। तो क्या ये पाप नहीं है कि नाम से ही मुक्ति मिलता है? उसमें क्या संघर्ष आपने किया है? हाँ, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हो? आप ही के लोगों के सामने, आंखों के सामने मात बहनों का बलात्कार, रेप, अन्य व्यक्ति का वो जबह, गौ माता का जबह। हम लोगों ने कहा गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, लेकिन हमने क्या किया? गो तस्करी को पकड़ने का तो काम किया, लेकिन सत्ताधारी को पकड़ने का काम नहीं किया, बड़े बड़े कंपनी को पकड़ने का काम नहीं किया। हमने कहा एक दूसरे को सेवा करना ही धर्म है, लेकिन हिंदू मात बहन का लव जिहाद। और हमने कहा देश ही सर्वोपरि हैं, जिस व्यक्ति को वतन से प्रेम है वही सच्चे नागरिक हैं, लेकिन लैंड जिहाद, भूमि हड़पने का काम। लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल उसी के पक्ष में बोल सकते हैं जो ताकतवर हैं। जो कमज़ोर हैं उनके पक्ष में बोलने के लिए एक भी शब्द हम लोगों के पास नहीं है। और क्यों कर बोलोगे? जो हर हमेशा झूठ पे झूठ बोल रहे हो कि उनके नाम को पकड़ो। जो भी संसार में हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। सत बोला तो ईश्वर, सत किया तो ईश्वर, झूठ किया तो खुद। याद रखना, ईश्वर किसी का भी पक्षपाती निष्पाती नहीं करता। लेस मात्र भी उनमें अच्छाई बुराई नहीं है। समझ रहे हो ना? जो पक्षपाती निष्पाती में उनको शामिल कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। हम लोगों का जो कर्म और उसका फल, उसे ईश्वर को लेना देना नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। और याद रखना, जो भी पाप, जो भी अधर्म का काम किए हो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। लाख उनका नाम पकड़ लेना, उससे कुछ भी ना मिलवे। हाँ, जहाँ से अच्छाई करोगे, धर्म का काम करोगे, वहाँ से गिनती शुरू हो जावे। लेकिन पिछले जो आपने कुकर्म कर्म किया उनका भी सजा मिलवे, उसका भी फल मिलवे। लेकिन वो जो नाम पकड़ लो सब पाप क्षमा हो जावे, ये सब झूठ है, मिथ कहानी है। तो गबर गंडू के बातों में, उनके बहकावे में बहक रहे हो, पछताओगे। वो कह रहे हैं सब ईश्वर का ही कृपा है, तो क्या ये भी कृपा है? मात बहन का लव जिहाद, मात बहन का वो रेप, मात बहन का वो जबहा, हिंदुओं का धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, विप का निर्यात,
क्या ये भी ईश्वर का ही कृपा है? नहीं, ये ईश्वर का कृपा नहीं है, ये मानव का कृपा है। कितना झूठ बोलोगे। अच्छा ये बताओ, ईश्वर ने हमें 2 हाथ, 2 टांग, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह क्यों दिया? ये सोच विचार क्यों दिया? आखिर जितना की बुद्धि हम लोगों में है उतनी ही बुद्धि जानवरों को क्यों नहीं दिया? अगर केवल नाम को ही पकड़ करके संसार में जीवन यापन करने का इरादा, तो फिर घुटने में ही बुद्धि को रख देता। अथाह बुद्धि की क्या जरूरत है? जितना की बुद्धि जानवरों के पास है उतना ही बुद्धि दे देता। कभी हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, बस हाफाथाफी में फंस गए। याद रखना, वो जो पकड़ के जीवन यापन कर रहे हो और जिसे सदाचारी समझ रहे हो, वो सदाचारी नहीं, दुराचारी है। एक दिखावा मात्र है, नौटंकी है, ढोंग है। क्या समझ रहे हो? जो भी संसार में हो रहा है वो ईश्वर का ही देन है। क्यों पागलपन की कहानी सुना रहे हो? मिथ्या आरोप ईश्वर पर लगा रहे हो। ईश्वर न्यायदाता है। ये यहाँ का जज वकील के जैसा वहाँ का वकील जज नहीं है कि पैसे पे बिक जावे। कैदी लोग कहता है ना, आज जेल है, कल बेल है, परसों वही खेल है। हाँ, पैसे पर न्याय। तो क्या वो सत्य पे न्याय करते हैं? क्या सुना रहे हैं? देखो, मतलब यहाँ पर धरती पर न्याय के लिए पैसा चाहिए। जज वकील क्या लेता है? पैसा। अगर पैसा नहीं दिया तो फिर न्याय नहीं। भले ही लाख बुराई करो, जो भी करो, उससे लेना देना नहीं है। पैसा है तो न्याय है, पैसा नहीं है तो न्याय नहीं है। तो क्या वो भी वही करता है? सत्य करने पर न्याय और असत्य करने पर न्याय नहीं। तो फिर पुण्य और पाप कहाँ से टपक गए? जब पुण्य और पाप हैं, जब स्वर्ग नरक हैं, तो इसका मतलब है सही करोगे तो जाओ स्वर्ग, गलत करोगे तो जाओ नरक। जब हम ही बता रहे हैं कि स्वर्ग है, नरक है, मुक्ति धाम है, परम धाम है, सतलोक है, तो भाई कर्मों के आधार पर है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसे वैसे जगहों पर जाएंगे। तो इसका मतलब है वहाँ पर न्याय, वो भी पक्षपाती नहीं, बिना पक्षपाती, बिना निष्पाती के। तो ईश्वर किसी को भी साथ नहीं देता है। अगर साथ देवे तो अन्यायी हो जावे, सब अच्छे ही कर्म करना शुरू कर देवे या फिर बुरे ही कर्म करना शुरू कर देवे। भाई साहब, जैसा करोगे ना वैसा बढ़ोगे। और ये भ्रम मत रहना कि उनके नाम को पकड़ लेंगे तो पिछले जन्म का सब कर्म फुस। ये जो पागलपन की कहानी सुन रहे हो, ये दिखावा है, ये रणभूमि है। यहाँ पर संघर्ष करने के लिए आए हो। जितना तपोगे उतने ही नज़दीक ईश्वर के पास जाओगे, और जितना नहीं तपने का कोशिश करोगे उतना ही उसे दूर रहोगे। अगर हकीकत में मुक्ति चाहते हो, जीवन की सफलता चाहते हो, तो डट के सामना करो। और डरना है तो पाप करने से डरो। और वो पाप नहीं है किसी बुराई मानव का अंत करना, उनको मार्ग से हटाना, वो पाप नहीं है। पाप वो है जो विश्वास दिला करके या झूठ मूठ का मिथ्या प्रवचन करके लोगों को भ्रमित करना, ये पाप है। लेकिन उससे छुटकारा दिलवाना ये पाप नहीं है। अब ये बताओ, जब भ्रष्टाचार राजा जनता के साथ अन्याय करवे और उस अन्याय को रोकवे, तो क्या वो पाप है? क्या ये धर्म नहीं है? अगर देखते रह जावे पाप, जो भी भ्रष्टाचार हैं, ब्लैक मनी लेन देन हैं, बिफ निर्यात हैं, लव जिहाद, लेन जिहाद, थूक जिहाद हैं, और देखते ही रह जावे, हमें पता है तो पर भी ना बोलवे, तो बताओ वो सपूत का काम है या कपूत का काम है? एक सच्चे वीर सपूत का क्या धर्म है कि अपनी माँ, हाँ, अपने ही आंखों के तले अपनी माँ की इज्जत लूटते हुए देखते रहे? क्या ही सपूत का धर्म है? अरे जीतू ना जीतू, जरा सामना करके तो देख लूं। तो सच्चे वीर सपूत का कर्तव्य है, धर्म है, संघर्ष करना। भले ही अगले वाले व्यक्ति से जीतू या ना जीतू, लेकिन डट के सामना करना। हम जिस लड़ाई के पीछे पड़े हैं, जिस कर्मकांड के पीछे पड़े हैं, अंतगतवा उसे पतन ही होवे। समझो ना, विशाल देश आज कहाँ आ गए देश?
जो 3000 वर्ष पुराना, वो 100 से प्लस देशों में बिखर गए। जो 1400 वर्ष पुराना, वो 57 देश में बिखर गए, 57 देश बना लिया। 3000 वर्ष पुराना, वो 100 से प्लस देश में शामिल है, 100 से प्लस देश में हैं। लेकिन जो युगों युग से अनादिकाल से हैं, वो टुकड़े में आके बस गए। और हमें क्या पाठ सिखा रहे हैं? अहिंसा के नाम पर क्या करवा रहे हैं? हाँ, पाठ करवा रहे हैं। एक गाल पर दिया दूसरे गाल आगे कर दो। हाँ, यही धर्म है। अगर एक गाल पर दिया दूसरे गाल आगे नहीं दिया तो धर्म नहीं है। गांधी जी सिखा रहे थे ना। हाँ, अगर हिंदू मात बहन को छेड़े कोई ओ, तो हिंदू मात बहन का धर्म है, जो करना है सो करो। अगर किसी पुरुष को वे लोग जबा करवे तो हिंदुओं का धर्म है कि खुशी खुशी से अलविदा कह दे और उसे विरोध ना करे। तो हम लोग बहकावे में फंसे हैं। बहुरूपिया मन है ना, बहक गए। जो सिखा दिया, जो करवाने के लिए कह रहे हैं, और उसी को धर्म और वही कर रहे हैं। बोल दे सत्यानाथ जी महाराज की जय। भाई साहब, ये रणभूमि है, यहाँ पर युद्ध करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर रण को छोड़ के भागोगे तो कायरता कहलाओगे। जब मैदान में आए हो तो सामना करो। जय पराजय वो तो पता नहीं, लाभ हानि को तो पता नहीं, लेकिन अब तो सामना करना ही पड़ेगा। संसार में आए हो दो टांग दो हाथ को लेकर के, अथाह बुद्धि को लेकर के सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर कर्म करने के लिए हम नहीं आए हैं तो हमें भी जानवर में ही शामिल समझ लो। जानवर आखिर कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? जानवर को आखिर मानव इतना बुद्धि क्यों नहीं है? बताओ ना। जब केवल नाम से ही वो सब भवसागर पार हैं तो थोड़ा सा बुद्धि की ज़रूरत, लेकिन अथाह बुद्धि है, पता ही नहीं है कहाँ तक की बुद्धि है। जब अथाह बुद्धि है तो अथाह बुद्धि का प्रयोग कहाँ कहाँ करोगे, ये बताओ ना। तो कुल मिलाकर के अथाह बुद्धि होने से ठोस सबूत प्रमाणित है कि हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, फर्ज है भ्रष्टाचार को मिटाना, गरीबों को न्याय दिलवाना, पर्यावरण को रक्षा करना, पेड़ पौधों को रक्षा करना, जल को रक्षा करना, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करना। बलात्कार हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, इसे रोकना।